आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया मॉर्निंग आगाज का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर वाराणसी से है। चाइनीज मांझे पर पुलिस सख्त है और साथ ही पतंगबाजों और दुकानदारों को दी गई कड़ी चेतावनी। वाराणसी में मकर संक्रांति के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने चाइनीज मांझे के खिलाफ सख्त रूप अपनाया है और साथ ही कमिश्नरेट पुलिस लगातार अपील कर रही है कि पतंग उड़ाने के दौरान चाइनीज मांझा या नालायन मांझा का प्रयोग ना किया जाए। और साथ ही एसीपी कैंट नितिन तनेजा ने बताया कि 14 और 15 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा, जबकि 14 जनवरी से पतंगबाजी और आतिशबाजी का सिलसिला शुरू हो जाता है। और साथ ही उन्होंने पतंग उड़ाने वालों के साथ साथ उनके परिजनों से भी अपील की है कि त्योहारों को सुरक्षित तरीके से मनाएं और केवल साधारण मांझे का ही उपयोग करें, ताकि किसी की जान को खतरा ना हो। एसीपी ने कहा कि चाइनीज मांझे के कारण रोजाना हादसे सामने आ रहे हैं, कहीं लोगों का गला कट रहा है तो कहीं उंगलियां कटने की घटनाएं सामने आ रही। ऐसे हादसों को रोकने के लिए पुलिस द्वारा लगातार दुकानों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि कोई दुकानदार चाइनीज मांझा बेचते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस अभियान के दौरान कैंट थाना प्रभारी शिवाकांत मिश्रा सहित कई पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद रहे। 14 और 15 फरवरी को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। खास तौर अवकाश घोषित किया गया तो 15 को, लेकिन लोग 14 से ही पतंगबाजी शुरू कर देते हैं। तो आप लोगों के द्वारा किस तरह से गश्त किया जाएगा और किस तरह से अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा? देखिए, लगातार पिछले कई दिनों से जो कमिश्नर महोदय के निर्देशानुसार हमारे चाइनीज और नायलॉन के मांझे के विरुद्ध यहाँ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। ये भी देखा जा रहा है कि ये मेन मार्केट्स में इसकी बिक्री कम हो रही है, लेकिन गली में अंदर कई लोग तो घर से इसको बेच रहे हैं। तो जैसे ही हमें कहीं से सूचना मिलती है, हम इसके विरुद्ध उसको जो है मांझा पकड़ के सीज कर रहे हैं। उनके खिलाफ अगर भारी मात्रा में पकड़ा जा रहा है, तुरंत एफआईआर भी रजिस्टर की जा रही है। और आपके सामने भी देखा, हाल फिलहाल में हमने 2 एफआईआर रजिस्टर कराई है। और हम की देखिए, लोगों से ये हमारी अपील है कि 14-15 को लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। पतंगबाजी इस क्षेत्र में बहुत होती है, पतंग का कंपटीशन भी होता है, जैसा कि अब मेरे को सुनने में आया। तो इससे लोगों से अपील है कि चूँकि ये चाइनीज़ और नायलॉन का मांझा जो ऐसे पहले भी बहुत घटनाएं घटित हुई हैं, तो हम अपने स्तर से अपील करते हैं कि चाइनीज़ और नायलॉन मांझा का प्रयोग ना करें। जो सिंपल जो थ्रेड आता है उसको यूज़ करें, वो ठीक है। बात की जाए तो अभी आप लोगों ने एक अभियान चलाया था कि जो भी बच्चा पतंग उड़ाते हुए पाया जाएगा तो उसके परिजन के ऊपर एफआईआर होगा। तो उसने वो पतंग उड़ाना अपने आप में अपराध नहीं है, लेकिन अगर चाइनीज मांझा जिसकी वजह से ये घटनाएं घटित हो रही है, ये है, तो चूंकि पेरेंट्स की भी एक जिम्मेदारी है, लायबिलिटी है, वो बच्चों को समझाएं और इसके विरुद्ध जाके खुद अब रोकेंगे तो ये समाज में इसको दुष्प्रचार भी होगा और इसको लोगों का टेंडेंसी भी कम होगी इसमें। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के कस्बा गजरौला के मोहल्ला फाजलपुर में मकर संक्रांति के महापर्व के पावन पर्व पर पुनीत अवसर पर फाजलपुर फाटक के नजदीक स्थित पवित्र चामुंडा मंदिर के पावन दिव्य प्रांगण के सामने उमेश प्रजापति के नेतृत्व में भक्ति, सेवा और परंपरा का सुंदर संगम देखने को मिला है। कार्यक्रम की शुरुआत विधि विधान से ईश्वर को प्रथम भोग अर्पित कर की गई है, जिसमें संपूर्ण वातावरण श्रद्धा और आस्था से परिपूर्ण हो गया। इसके उपरांत सनातन परंपरा का निर्वहन करते हुए पंच कन्याओं को प्रथम भोजन कराकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया गया। तत्पश्चात मंदिर के सामने से गुजर रहे राहगीरों एवं श्रद्धालुओं को प्रसाद स्वरूप खिचड़ी का वितरण भी किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर उत्तम सिंह प्रजापति, सुरेश उप प्रजापति और साथ ही उमेश प्रजापति, गुड्डू सिंह, डालचंद प्रजापति, रजनीश कुमार प्रजापति, इंजीनियर जोगेंद्र सिंह आदि लोग वहां पर उपस्थित रहे। उन्नाव पुलिस की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई एक बार फिर सबके सामने आई है। थाना अजगैन पुलिस ने महज 16 घंटे के भीतर 3 गुमशुदा बच्चों को सकुशल बरामद कर उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। मामला थाना अजगैन क्षेत्र के गांधीनगर नवाबगंज का है, जहां मंगलवार को सीमा पत्नी विश्राम लोध ने डायल 112 पर सूचना दी कि उनके 3 बच्चे भूमिका 10 वर्षीय, अनूप 9 वर्षीय और निधि 9 वर्षीय दोपहर करीब 11:30 बजे घर से लापता हो गए हैं। सूचना मिलते ही थाना अजगैन पुलिस मौके पर पहुंची और तत्काल तलाश शुरू कर दी। जांच में सामने आया कि बच्चे अपनी
अपनी दादी की गुल्लक तोड़कर पैसे निकाल लिए थे और जिस पर दादी ने डांट दिया था, जिससे नाराज होकर तीनों बच्चे घर छोड़कर चले गए थे। मामले को गंभीरता से देखते हुए थाना अजगैन पर मुकदमा दर्ज कराया गया और विधिक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह के निर्देशन में विशेष पुलिस टीम गठित की गई और अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी प्रेमचंद के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी हसनगंज अरविंद कुमार चौरसिया के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सघन तलाशी अभियान चलाया है। आसपास के इलाकों में खोजबीन के साथ सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए, उनकी मदद ली गई। लगातार प्रयासों के बाद बुधवार को मात्र 16 घंटे के भीतर गंगा थाना घाट में मिश्रा घाट पर बालू में खेलते हुए तीनों बच्चे सकुशल मिल गए थे। अपने बच्चों को सकुशल पाकर परिजनों की आंखें खुशी के आंसू से छलक पड़ी। पुलिस ने गुडवर्क किया है। 3 बच्चे जो लापता हुए थे उनको बरामद किया है सकुशल। किस तरीके से घटना वर्कआउट हुई और बच्चे कब लापता हुए थे? देखिए, दिनांक 13/1/25 को करीब 11 बजे दिन में गांधीनगर गांव के सीमा पत्नी विश्राम लोध ने 112 पर एक सूचना दी है। उनके 3 बच्चे, जिनकी उम्र 10 साल, 9 साल और 9 साल, ये घर से गायब हो गए हैं। इस पर अजगैन पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई की गई और इनकी तलाश की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में अजगैन पुलिस तथा क्षेत्राधिकारी हसनगंज द्वारा रात भर तलाश की गई और तलाश के बाद बच्चे कुसुम्भी स्टेशन पर मेमो ट्रेन पकड़कर और गंगा घाट चले गए। गंगा घाट पर उतरकर वो बालू में खेल रहे थे, जो आज 1:30 बजे दोपहर में बरामद हुए हैं। पूछने पर बच्चों ने बताया कि हम लोगों ने दादी के गोलक से पैसे निकाल लिए थे, जिस पर दादी ने डांटा था, जिससे क्षुब्ध होकर हम लोग निकल गए थे। बच्चे सकुशल बरामद हो गए हैं, उनके परिजनों को सुपुर्द किया जा रहा है और जो हमारी टीम है तलाश वाली, उसमें थाना प्रभारी निरीक्षक अजगैन सुरेश सिंह, उप निरीक्षक मुकुल दुबे, हेड कांस्टेबल अमित यादव, कांस्टेबल जोगेश और बच्चों की सकुशल बरामदगी की गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसमें 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है टीम को। खबर मुरादाबाद से है, जहां पुलिस उप महानिरीक्षक मुरादाबाद परिक्षेत्र मुरादाबाद श्री मुनिराज जी द्वारा आज नवीन पुलिस लाइन जनपद अमरोहा में प्रगतिशील निर्माण कार्यों का भ्रमण किया गया और गहन निरीक्षण भी किया गया। निरीक्षण के दौरान विचाराधीन निर्माणों और साथ ही भवनों, सड़कों, ग्राउंड को सहित अन्य चीजों की वहां पर अवलोकन किया गया। अगली खबर गाजीपुर से है, जहां संदिग्ध हालत में वृद्ध की मौत हो गई है। खेत में बनी झोपड़ी के पास मिला शव सैदपुर थाना क्षेत्र के महमूदपुर हथनी गांव का मामला बताया, जहां पर परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। गाजीपुर के सैदपुर थाना क्षेत्र के महमूदपुर हथनी गांव में आज एक वृद्ध की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है और परिजनों ने इसे हत्या बताते हुए हंगामा किया है। सूचना मिलने पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है और जांच के बाद शव को कब्जे में ले लिया है। मृतक के पुत्र की तहरीर पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि महमूदपुर हथनी गांव निवासी 50 वर्षीय सखू यादव रोज की तरह अपने घर से 50 और साथ ही 500 मीटर दूर खेत पर बने मकान पर सो रहा था। सुबह कुछ ग्रामीणों ने उन्हें पाही के पास जमीन पर गिरा हुआ देखा। परिजनों को सूचना मिलने पर वे तत्काल वृद्ध को सैदपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए हैं, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिजनों ने वृद्ध की हत्या की आशंका जताई है। परिजनों का आरोप है कि पट्टीदारों ने कल शाम को घर आकर झगड़ा किया था और जान से मारने की धमकी भी दी थी। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस परिजनों की तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर मामले की तफ्तीश में जुट गई है।
तो घरे से भागल जाती जाता फिर गाड़ी से कुल भाग गई ना सो तले मन उठा पटा के ले जाती जा पेरी से साथ तले मेरे पापा का परा निकल गला पता नहीं कैसे 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 कुल मरना सो 2 गाड़ी आला ना सो हम पापा अकेले रहना मड़ई पा मन घरे रहनी जा मन ना देखनी जा तो भागल नहीं जा तले कुल छोड़ के भाग गई ना सो। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शुभम यादव है। किस तरह का घटना हुआ ये? सर ये झगड़ा शाम को हुई थी जो कोटिसा से हमारे चाची के भतीजा हैं वो फिलहाल आए और साथ में पिस्टल लेकर आए और अकेले घर पे रहे और वो धमकी दी है कि तो उनका जान ले दे हुई और उसके बाद वो 4-5 लोग उस मोड़े पर खड़ा थे, मतलब ये आए 3 लोग वहाँ पे थे, मतलब 3 लोग अज्ञात में थे और एक मौके पर आए और झगड़ा हुई। 112 नंबर उस वही लोग कॉल किए, आई फिर सुलझाई फिर चली गई। फिर उसके बाद ये लोग सुबह आए, हम लोग मशीन पे थे, हमारे भाई और छोटे भाई मिस्त्री लोग वहाँ पे मशीन पे थे, एक पापा घर पे थे। अचानक मड़ई पे थे, वहाँ पे ये उनको डांटे और उनको फाइट मारे, वो गिरे और उनका मौत हो गई और वो शुगर और बीपी का पेशेंट थे। इसमें कितने लोग थे और क्या नाम है उनका? गुलाब यादव हैं जो वो भी मारे और जो अमित यादव हैं वो भी लोग मारे और 4-5 लोग मतलब गाड़ी के पास में थे अज्ञात में। ये लोग 4 व्हीलर से आए थे, उनके पास स्कॉर्पियो थी। ये कब का मामला है? ये 7:30 बजे की मामला है। अरवल थाना क्षेत्र में चकमार को लेकर खूनी संघर्ष जारी है और साथ ही जाति सूचक गालियों के साथ लाठी डंडों से मारपीट। थाना अरवल क्षेत्र के ग्राम करनेपुर में चकमार्ग निर्माण को लेकर दबंगों द्वारा जमकर उत्पात मचाने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित पक्ष के अनुसार सरकारी चकमार्ग को जबरन निजी भूमि में निकालने के प्रयास का विरोध करने पर विपक्षियों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया है, जिसमें कई लोग घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम निवासी मनोहर लाल पुत्र नोखेलाल रैदास ने थाना अरवल में दी गई तहरीर में आरोप लगाया कि उनकी भूमि गाटा संख्या 103/101 में दबंगई के बल पर चकमार्ग बनाने का प्रयास किया जा रहा था। जब प्रार्थी व उनके परिजनों ने इसका विरोध किया तो गांव के ही लल्ला सिंह, प्रमोद सिंह और साथ ही राम खिलावन सिंह, नन्हे सिंह, शत्रुघ्न सिंह अन्य लोग वहां पर हाथों में लाठी डंडे लेकर मौके पर पहुंचे। आरोप लगाया कि विपक्षियों ने जाति सूचक गालियां देते हुए प्रार्थी पक्ष को बेरहमी से पीटा है, जिससे कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। मारपीट के दौरान जान से मारने की धमकी भी दी गई है। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पीड़ित पक्ष का यह भी कहना है कि संबंधित भूमि निजी है, इसके बावजूद जबरन चकमार्ग निकालने जा रहा है और साथ ही जो नियमों के विरुद्ध है। और साथ ही इस संबंध में थाना प्रभारी अरवल का कहना है कि तहरीर प्राप्त हुई है, मामले की जांच की जा रही, दोषियों के विरुद्ध साक्ष्यों के आधार पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खबर अमरोहा से है, जहां पुलिस उप महानिरीक्षक मुरादाबाद परिक्षेत्र मुरादाबाद श्री मुनिराज जी द्वारा आज नवीन पुलिस लाइंस जनपद अमरोहा में प्रगतिशील निर्माण कार्यों का भ्रमण कर गहन निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान निर्माणाधीन भवनों, सड़कों, ग्राउंड सहित अन्य संरचनाओं की प्रगति एवं गुणवत्ता का अवलोकन किया गया। पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय द्वारा निर्माण कार्यों में निर्धारित मानकों के अनुरूप गुणवत्ता सुनिश्चित करने, समयबद्ध एवं सुव्यवस्थित ढंग से कार्य पूर्ण करने तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने के संबंध में संबंधित अधिकारियों, कार्यदायी संस्थाओं का आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री अखिलेश भदौरिया, क्षेत्राधिकारी लाइन श्री दीप कुमार पंत सहित अन्य अधिकारीगण एवं पुलिस कर्मचारी उपस्थित रहे। निरीक्षण के माध्यम से निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं प्रगति की ओर बेहतर बनाने का विशेष बल उस पर दिया गया। खबर हरदोई से है, जहां पाली पुलिस की कार्रवाई, चोरी का मोबाइल और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार। जनपद हरदोई की पाली थाना क्षेत्र में पुलिस ने चोरी और साइबर अपराध के एक मामले का खुलासा किया है और अभियुक्त को चोरी किए गए मोबाइल से गिरफ्तार किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कस्बा पाली के मोहल्ला काजी सराय निवासी राहुल कुमार पुत्र ओम प्रकाश गुप्ता ने 13 जनवरी 2026 को थाना पाली में तहरीर देकर बताया कि उनकी दुकान से अहिबरन पुत्र राम सिंह निवासी मोहल्ला रामनगर कस्बा व थाना पाली द्वारा एक मोबाइल चोरी कर लिया गया है। आरोप है कि चोरी किए गए मोबाइल का इस्तेमाल कर अभियुक्त ने 12,500 रुपए अपने मोबाइल में ट्रांसफर कर लिए हैं। पीड़ित की तहरीर के आधार पर थाना पाली में मुकदमा अपराध संख्या 12/26 धारा 303(2) BNS व 66 खा IT एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया है। विवेचना के दौरान साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे में धारा 317(2) BNS में वृद्धि की गई है। गिरफ्तारी वाली टीम में उप निरीक्षक जय नारायण मिश्रा, उप निरीक्षक मान सिंह तथा कांस्टेबल तेजवीर पाली थाना जनपद हरदोई शामिल रहे। पाली पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में अपराधियों में
हड़कंप मचा है। वहीं स्थानीय व्यापारियों ने पुलिस की तत्परता की सराहना की। शाहजहांपुर से इस वक्त एक गंभीर खबर सामने आ रही है, जहां छावनी परिषद की लापरवाही और कथित मिलीभगत से अस्थायी दुकानों को अवैध कब्जे में तब्दील कर दिया गया। निगोहर रोड पर बनाए गए 45 अस्थायी दुकानें अब स्थायी और विकराल होती जा रही हैं, जिससे न सिर्फ यातायात प्रभावित हो रहा है बल्कि रक्षा मंत्रालय की भूमि भी अतिक्रमण की जद में बताई जा रही है। तस्वीरें शाहजहांपुर की निगोही रोड की हैं। सड़क किनारे बनी ये दुकानें शुरुआत में अस्थायी फड़ थी, जिन्होंने छोटे व्यापारियों को रोजगार देने के उद्देश्य से छावनी परिषद शाहजहांपुर ने बनवाया था, पर अब हकीकत कुछ और ही है। अस्थायी फड़ अब पक्की दुकानों में बदल चुकी है। कहीं लोहे और टीन के दरवाजे लगे हैं तो कहीं पूरे रेस्टोरेंट संचालित हो रहे हैं। आरोप है कि ठेकेदार ने निर्धारित 2100 रुपए मासिक किराए से कहीं अधिक रकम लेकर दुकानदारों को स्थायी निर्माण में खुली छूट दे दी है। दुकानदारों का दायरा इतना बढ़ गया है कि लगभग सड़क तक आ गई है। नतीजा लगातार जाम और बढ़ती दुर्घटनाओं की आशंका है। स्थानीय लोगों ने कहना है कि यह आए दिन वाहन फंसते हैं यहाँ पर और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। स्थानीय नागरिक ने बताया कि पहले ये फड़ थे, अब पूरी दुकान बन गई है, सड़क सिकुड़ गई है, जाम लगता है लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। सबसे गंभीर आरोप यह है कि वर्ष 2024 में यह अवैध निर्माण लगातार बढ़ता जा रहा है और रक्षा मंत्रालय की भूमि पर धीरे धीरे अतिक्रमण की चपेट में आती जा रही। हैरानी की बात यह है कि अब तक किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने ना तो प्रभावी कार्रवाई निवारण किया है और ना ही कोई भी ठोस कार्रवाई की गई है। शाहजहांपुर की रामनगर कॉलोनी में बड़ी खबर है, जहां नए मतदात और साथ ही मतदाता पंजीकरण अभियान को लेकर प्रदेश सरकार ने वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री ने खुद मोर्चा संभाले और साथ ही मंत्री ने न केवल एक महत्वपूर्ण बैठक को संबोधित किया बल्कि घर घर जाकर लोगों को नया वोट बनवाने के लिए प्रेरित भी किया है। नगर निगम शाहजहांपुर के वार्ड संख्या 53 रामनगर कॉलोनी में प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री ने नए वोट बनवाने के उपलक्ष्य में BLA की एक बैठक को संबोधित किया है। बैठक के बाद मंत्री ने पूरी कॉलोनी में डोर टू डोर भ्रमण किया है और साथ ही पात्र नागरिकों से लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग करते हुए अपना वोट बनाने की अपील की है। कार्यक्रम के दौरान वार्ड की पार्षद शिखा कृष्ण गोपाल बिन्नू ने मंत्री का स्वागत राम जी की सुंदर तस्वीर भेंट कर तथा शॉल उड़ाकर किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के समापन पर कृष्ण गोपाल बिन्नू ने सभी कार्यकर्ताओं और नागरिकों का आभार व्यक्त किया है। नए मतदाताओं को जोड़ने के इस प्रयास को लेकर कॉलोनी में खासा उत्साह देखने को मिला है। एज प्रूफ कोई ना कोई, या तो पैदाइशी सर्टिफिकेट हो, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट हो, स्कूल का कोई सर्टिफिकेट हो, ठीक, प्लस आधार, टेलीफोन का बिल, बिजली का बिल, बैंक की पासबुक, पासपोर्ट, कोई चीज़ एक उसकी फोटो कापी प्लस फोटो, ठीक, ये 3 चीज़ें चाहिए। ठीक, ये जो है ये भरा जाएगा। और ये यहाँ का जो भाग संख्या है, भाग संख्या क्या है? 135 को 147 बनती है। 147 अब जो नई लिस्ट में 147 है। पहले 135 थी। पहले 135 मेरे पास है लिस्ट, वो मेरे पास है लिस्ट। 147 अपना वोट बना है? मेरा भी बना है, मिसी का। सुनो, आप अपने एपिक नंबर है, वोटर आई कार्ड नंबर है? यहाँ नहीं है, लेकिन घर पे फोटो कापी है। कितनी दूर है? नहीं, यही है 143 रामनगर गुरुद्वारे के बिलग्राम राजघाट पर कार्तिक पूर्णिमा के शाही स्नान को लेकर प्रशासन ने आज मॉक ड्रिल का सफल परीक्षण किया। मॉक ड्रिल के माध्यम से आपात परिस्थितियों में सुरक्षा व राहत व्यवस्था की हकीकत को परखा गया। ड्रिल के दौरान फायर सर्विस और पुलिस PRV की रिस्पांस टाइम चेक की गई है। 112 पर सूचना दिए जाने के मात्र 5 मिनट के भीतर फायर सर्विस और PRV मौके पर पहुंच गई, जिससे प्रशासन ने बेहद संतोषजनक बताया है। इस मॉक ड्रिल की खुद मौके पर मौजूद रहकर निगरानी बिलग्राम SDM NR राम और साथ ही CO रवि प्रकाश सिंह ने की है। मौके पर मॉक ड्रिल के दौरान सभी विभागों की त्वरित प्रक्रिया, बेहतर सराहनीय कार्य और साथ ही किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है। CO रवि प्रकाश सिंह ने कहा, आज की मॉक ड्रिल में पुलिस, फायर सर्विस और PRV की प्रतिक्रिया समय पर रही है। 112 पर कॉल के बाद 5 मिनट में मौके पर पहुंचने एक बड़ी उपलब्धि है और शाही स्नान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही और किसी भी स्थिति में सख्ती से निपटा जाएगा। उससे प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शाही स्नान के दौरान राजघाट क्षेत्र में पुलिस, फायर ब्रिगेड और आपदा प्रबंधन टीमें अलर्ट मोड पर रहेंगी।
ज़्यादा दिन बाद? हम बिलग्राम राजघाट पर हैं, जहां आज बिलग्राम सीओ रवि प्रकाश सिंह द्वारा और बिलग्राम उप जिलाधिकारी द्वारा यहां मौजूद थे, जो एक माइट ड्रिल का ऑपरेशन किया जिसमें टेस्टिंग दी गई थी, जिसमें सब गए उसके बारे में बताएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं। आज जो टेस्टिंग की गई क्या? थाना बिलग्राम क्षेत्र अंतर्गत राजघाट पे रामनगरिया मेला चल रहा है। इसी क्रम में कल मकर संक्रांति का स्नान है, इसके मद्देनज़र आज उप जिलाधिकारी बिलग्राम और मैं क्षेत्राधिकारी बिलग्राम आज मेले की प्रिपेयरनेस हम लोग चेक कर रहे थे। और इसी क्रम में आज यहाँ पे फायर सर्विस की मॉक ड्रिल की गई ताकि उनकी तैयारियाँ कैसी है और कितने समय में वो मौके पे पहुँच पा रहे हैं। इसके लिए 112 के माध्यम से उनकी सेवा को चेक किया गया, तो उनकी प्रिपेयरनेस काफ़ी अच्छी है और रिस्पांस टाइम 5 मिनट से भी कम है, जो बेहतर है। और सारी तैयारियां यहाँ ठीक है। कल सुबह यहाँ पे स्नान प्रारंभ होगा। चित्रकूट तुलसी जन्मभूमि राजापुर धाम के बार एसोसिएशन तहसील राजापुर के तत्वाधान में राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद के जिलाध्यक्ष अनिल कुमार त्रिपाठी देवरा और साथी सदस्य बार एसोसिएशन तहसील राजापुर का बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ जन्मदिन मनाते हुए शुभकामनाएं भेंट की गई। अधिवक्ता हाईकोर्ट प्रयागराज चंद्रिका पांडे प्रयागराज से आकर पुष्पगुच्छ देते हुए अंग वस्त्र भेंट किया एवं अपने अधिवक्ता साथी अनिल कुमार त्रिपाठी देवरवा के उज्जवल भविष्य की कामना की गई। पुष्पेंद्र त्रिपाठी अधिवक्ता ने कहा कि अधिवक्ता साथी अनिल कुमार त्रिपाठी देवरवा हमेशा सामाजिक कार्यों में शामिल रहते हैं और हमेशा गरीबों को हर संभव मदद करते हैं। हमें अपने अधिवक्ता साथी अनिल कुमार त्रिपाठी देववरा पर गर्व है और आशा करते हैं कि वह हमेशा गरीबों की मदद करते रहेंगे। कृष्ण अवतार गौतम ने कहा कि अधिवक्ता का कार्य बहुत ही ईमानदारी का होता है और बहुत जिम्मेदारी भरा होता है। हम सब अपने अधिवक्ता साथी अनिल कुमार से आशा करते हैं कि और पूरी उम्मीद करते हैं कि वह भविष्य में ऐसे अपने कार्य को आगे बढ़ाते रहेंगे। उधर राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद इकाई चित्रकूट की टीम ने भी अपनी तरफ से जिला अध्यक्ष का जन्मोत्सव उत्साहपूर्वक मनाया और आवास में मनाया। इस दौरान साथियों ने कहा कि अनिल देवरवा मीडिया जगत में निरंतर कार्य करते हुए पत्रकारों के हितों में रक्षा के लिए संघर्षशील है और भूमिका निभा रहे हैं। और साथ ही हंसराज सिंह जिला संगठन मंत्री, राज बहादुर सिंह जिला महासचिव, लवकुश यादव जिला सचिव, राममिलन राजपूत जिला अध्यक्ष, ओम प्रकाश निषाद इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किए। और साथ ही जिला उपाध्यक्ष ओम प्रकाश निषाद ने कहा कि जिला अध्यक्ष अनिल देवरवा संगठन की मजबूती हेतु हर समय तत्पर रहे हैं और साथ ही पत्रकारों के हितों के लिए हमेशा तन मन धन से पत्रकारों की मदद कर रहे हैं। जनपद इटावा पुलिस ने लगभग 30 लाख रुपए मूल्य के 101 गुम हुए मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इन फोनों को उनके मालिक को लौटा दिया गया। ये कार्रवाई भारत सरकार के संचार साथी पोर्टल ऐप कॉप ऐप के दर्ज किए गए शिकायत के आधार पर की गई है। मोबाइल गुम होने के बाद नागरिकों ने दूरसंचार विभाग से CIAR पोर्टल, संचार साथी और यूपी कॉप ऐप पर शिकायत दर्ज कराई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने इन शिकायतों का संज्ञान लेते हुए सर्विलांस और SOG टीम की मोबाइल बरामदगी के निर्देश उनको दिए हैं और टीमों ने तकनीकी और मैनुअल जांच के माध्यम से विभिन्न स्थानों से गुम हुए मोबाइल की तलाश शुरू कर दी है। लगातार प्रयासों और गहन जांच के बाद इटावा सर्विलांस और SOG टीम ने विभिन्न कंपनियों के कुल 101 मोबाइल बरामद किए हैं। इन मोबाइलों का अनुमान बाजार मूल्य लगभग 30 लाख रुपए बताया जा रहा है। मंगलवार को SSP ने पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर इन सभी मोबाइलों को उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिया है। मोबाइल वापस मिलने पर कुछ मालिकों ने अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की है। साधना त्रिवेदी नामक एक महिला ने बताया कि उनकी मां की 13वीं के दिन उनका मोबाइल पक्का तालाब चौराहे से गुम हो गया था और उन्हें इसके वापस मिलने की उम्मीद नहीं थी। पूरे 2 साल बाद उनका पुलिस ने फोन वापस कर दिया है। और एक अन्य युवक ने बताया कि पानी की बोतल बेचकर और कारें साफ करके पैसे जुटाकर यह मोबाइल खरीदा था। फोन वापस मिलने पर उसने पुलिस टीम को सम्मानित किया है। इस सफलता के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने मोबाइल बरामद करने वाली टीम की सराहना की है और इन टीम ने उत्साहवर्धन हेतु 25,000 रुपए के पुरस्कार की घोषणा की है। और SSP ने आम जनमानस से अपील की है कि यदि किसी का भी मोबाइल फोन गुम हो जाता है तो घबराए ना और घबराने के बजाय तुरंत संचार साथी पोर्टल या फिर यूपी कॉप ऐप पर शिकायत दर्ज कराएं। मगर एक इंसान आया था तो उसने बात करने के लिए मुझसे फ़ोन मांगा था, तो भाई मैं तो भोले का चेला हूँ, सच्चा और हमेशा रहूँगा। तो मैंने उसे फ़ोन बात करने के लिए उसे दे दिया, तो भाई उसने ले लिया, वो निकल गया बाहर। तो और लोग आ गए, उनके लिए मैं मैगी बनाने लगा और चाय बनाने लगा। तो भाई चाय बनाने के लिए तो भाई सबको बहुत लोग हो गए, मतलब 15-20 लोग। तो मैंने सोचा कि भाई अब एक वीडियो बना ले। तो मैंने फ़ोन देखा, एकदम घबरा गया मैं कि मेरा फ़ोन कहाँ गया। तो मेरे मुँह से निकल गया कि मेरा फ़ोन चोरी हो गया। तो उस बंदे ने ये फ़ायदा उठा लिया 15-20 लोगों के
देखने के चक्कर में फ़ायदा उठा लिया। तो फिर मैं रात ही में गया था। मैं केदारनाथ मंदिर पे जाता हूँ ब्लॉगिंग करने के लिए सोमवार के दिन। बहुत ही अच्छी ब्लॉगिंग करता हूँ। जो केदारनाथ मंदिर बन गया है लोहना चौराहे के पीछे लाइन सफारी के पास में। तो भाई अच्छा, ये कितने दिनों बाद मिला ये बताओ? ये मुझे मिल गया 2 महीने के बाद मिला है, मगर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है भाई। पुलिस वाले भाई ऐसे ही काम करते रहे। ज़्यादा से ज़्यादा मैं सैल्यूट करता हूँ दिल से पुलिस वालों को। ठीक है भाई। किया गया है कि कौन सी मोबाइल है, कैसे आई, कहाँ से? देखिए, एसपी सिटी और एसपीआरए के नेतृत्व में जनपद इटावा की सर्विलांस एवं एसओजी टीम द्वारा गुमशुदा मोबाइल फ़ोन की बरामदगी के लिए प्रभावी कार्रवाई की गई है। तकनीकी संसाधनों के माध्यम से विभिन्न कंपनियों के कुल 101 मोबाइल फ़ोन जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 30 लाख रुपए है, उन्हें बरामद करके उनके वास्तविक मालिकों को सुरक्षित उनके सुपुर्द किया गया है। ये एक बात उल्लेखनीय है कि ये जो गुमशुदा मोबाइल हैं, इनकी शिकायत भारत सरकार के CEIR पोर्टल, यूपी का पोर्टल और थानों पर तथा पुलिस कार्यालय में सीधे प्राप्त कराए गए थे। जो टीम ने इस पे काम किया है उनको 25,000 रुपये का पुरस्कार मेरे द्वारा दिया गया है। कानपुर नगर मेयर और पार्षदों के बीच किसी भी तरह का विवाद नहीं है। दोनों एक ही परिवार के सदस्य और विकास के लिए काम कर रहे हैं। घर में जब 4 बर्तन होते हैं तो वह आपस में खटपट जरूर होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वह अलग अलग है। ये बात पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कही है। वह कानपुर के JCM मेडिकल कॉलेज के हेल्थ अस्पताल पहुंचे और यहाँ सौं के वरिष्ठ पदाधिकारी की बीमार मां का हाल जानने आए थे और इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात की और कहा कि मेयर और पार्षदों के बीच कोई विवाद नहीं है। कानपुर में मेयर और भाजपा पार्षदों के बीच इन दोनों विवाद चल रहा है और पार्षद नगर निगम में भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं और इसका कारण मेयर के बेटे बंटी पांडे को बताया जा रहा है। ये विवाद 26 दिसंबर को नगर निगम के दौरान सदन में शुरू हुआ था। पार्षदों को सस्पेंड कर दिया गया तथा इसके बाद पार्षदों ने मेयर और उनके बेटे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों से लेकर ये मामला प्रभारी मंत्री और डिप्टी सीएम तक पहुंच गया है। वहीं मेयर प्रमिला पांडे ने सीएम योगी और साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से इस बारे में मुलाकात की है। ये मामला शांत नहीं हो पा रहा है। भाजपा में सब एक समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि भाजपा एक ऐसा संगठन है जहां कोई भी बड़ा छोटा पदाधिकार नहीं होता है और सभी कार्यकर्ता हैं और साथ ही देश के विकास के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। यही कारण है कि भाजपा दूसरी पार्टियों से पूरी तरह अलग है। उन्होंने बताया कि पार्टी में अगर किसी बात को लेकर आपस में कोई भी मनमुटाव हो तो जल्द ही उसको दूर किया जाएगा। हमारे सम्मानित प्रचारक हैं, उनकी पूज्य माता जी भर्ती हैं। अब प्रचारक तो अपना सब कुछ छोड़ जाता है, माता पिता तक उससे अलग हो जाते हैं। बड़ा विहंगम समय होता है, लेकिन ये है कि प्रचारक का पूरा परिवार होता है, तो हम सब लोग परिवार ही हैं। तो इसलिए ईश्वर से ही प्रार्थना है स्वस्थ हो माता जी। कानपुर में मेयर और पार्षदों का घमासान है, इस पर क्या? नहीं, देखिए, वो प्यार होता है, घमासान नहीं होता है। मैं 11 साल महापौर रहा हूँ। अब इस झगड़े को या कोई झगड़ा थोड़ी होता है, तो एक दूसरे के प्रति अपने बातों को कहने का एक तरीका होता है। वो परिवार में कहीं बर्तन खटकते हैं, परिवार होगा जहाँ बर्तन होंगे खटकेंगे, लेकिन वो विकास के लिए सब लोग एकजुट होकर लगे हैं। रमेश जी का नेतृत्व है, मैथानी जी हैं, प्रमिला जी हैं, महापौर जी, सब लोग मिलके काम कर रहे हैं। खूब अच्छा काम हो रहा है। अब ये झगड़े की तुलना में ये नहीं कहता हूँ, घर में आप देखो पति पत्नी लड़ते हैं ना, लेकिन सुबह पता चलो तो मिल होकर निकलता है। पार्षद लड़ते नहीं हैं, ये अपने अधिकार का और अपने काम का, महापौर और अच्छा काम हो उसका प्रयत्न करते हैं ये लोग। दोनों का ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में एक दूसरे के सामने बात रखना और अच्छा काम करने की प्रेरणा आना, ये ज़्यादा अच्छा है। पार्षदों का कहना है कि हाईकमान में भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही, वो आप लोगों से बात भी कर रहे हैं, नहीं, हमारे वहाँ तो हाईकमान पार्षद है या छोटा बूथ का अध्यक्ष है, वो भी हाईकमान है। यहाँ बीजेपी में कोई छोटा और बड़ा नहीं होता, सब समान होते हैं और सब एक दूसरे के पूरक होते हैं। भारतीय जनता पार्टी संगठन दूसरों से अलग इसीलिए है ना कि सब एक दूसरे के लिए है। छोटे को भी उतना ही अधिकार है जितना बड़े को अधिकार है।
कानपुर में उत्तर प्रदेश पर्व हमारी संस्कृति हमारी पहचान के अंतर्गत आज कैलाशनाथ बालिका इंटर कॉलेज में आयोजित सांस्कृतिक उत्सव 2026 में लोक कला की जीवंत झलक देखने को मिली। जनपद के युवाओं ने लोक गायन, लोक वादन, लोक नृत्य और सुगम संगीत की प्रस्तुतियों के माध्यम से मंच को ऊर्जा और रंगों से भर दिया। तहसील एवं जनपद स्तर की प्रतियोगिताओं में 14 से 25 वर्ष आयु वर्ग के प्रतिभागियों ने पूरे आत्मविश्वास के साथ सहभागिता की। कार्यक्रम के दौरान लोकगीतों की लय पर सुभागार और साथ ही तालियों से गूंज उठा। पूरा माहौल ढोलक, मंजीरा और अन्य पारंपरिक वाद्य यंत्रों की गूंज के बीच लोक नृत्य की सधी हुई मुद्राओं ने दर्शकों को लंबे समय तक बांधे रखा। प्रस्तुतियों में केवल कला कौशल ही नहीं बल्कि लोक परंपरा से गहरा जुड़ाव भी साफ नजर आया। प्रतियोगिता परिणाम में लोक गायन, लोक नृत्य और लोक वादन विधाओं में क्रमशः शांभवी वर्मा, खुशी कुमारी और वैभव ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। द्वितीय स्थान पूर्णिमा समृद्ध चौधरी और साथ ही माही सागर को मिला, जबकि तृतीय स्थान सानिया फातिमा, अग्रिमा वर्मा और साथ ही सानिया फातिमा को अर्जित उन्होंने किया। विजेताओं की प्रस्तुतियों को दर्शकों की भरपूर सराहना मिली। कार्यक्रम में जिला सूचना अधिकारी शांतनु श्रीवास्तव, पर्यटन अधिकारी अर्जित ओझा सहित विद्यालय के अध्यापक गण और अन्य गणमान्य लोग वहां पर उपस्थित रहे। खबर हरदोई से है, जहां रेलवे ट्रैक पर छत विच्छत अवस्था में पड़ा है 2 लोगों का अज्ञात शव। एक महिला और एक पुरुष को रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला शव 22 और 25 साल की उम्र बताई जा रही। मामले की सूचना मिलने से मचा हड़कंप। पुलिस पहुंची मौके पर। पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लिया है और नहीं हो सकी अभी तक पहचान, शिनाख्त जारी है। सीओ सिटी अंकित मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी मार्तंड प्रकाश सिंह पहुंचे मौके पर। अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी ने बताया मामले की जा रही है जांच पड़ताल। गुमशुदा लोगों को भी कराई जा रही है उनकी पड़ताल। कोतवाली देहात इलाके के खतरा रेलवे फाटक की पूरी घटना बताई जा रही है। वेटलैंड की होगी बायोडायवर्सिटी मैपिंग, जीव जीवंतुओं और साथ ही कैटलॉग बनेगा। एलडीओ उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने वेटलैंड में कराए जा रहे कार्यों के संबंध में की समीक्षा बैठक। वेटलैंड के डिमार्केशन के लिए राजस्व अभिलेखों का कराया जाएगा परीक्षण। वन विभाग के माध्यम से 2 विशेषज्ञ किए जाएंगे तैनात। सीजी सिटी स्थित वेटलैंड की बायोडायवर्सिटी मैपिंग कराई जाएगी, जिसके माध्यम से परिक्षेत्र में मौजूद पेड़ पौधों, पक्षियों, जलीय जीवों और साथ ही अन्य जीव प्रजातियों की पहचान करके उनको कैटलॉग तैयार कराया जाएगा। उनका साथ ही एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बुधवार को वेटलैंड के संबंध में समीक्षा बैठक करके अधिकारियों को इस बाबत निर्देश दिए हैं। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि सीजी सिटी में एकाना क्रिकेट स्टेडियम के पीछे विकसित वेटलैंड शहर में इको टूरिज्म का केंद्र बन गया है। इसमें शहर के विभिन्न प्रजाति के स्वदेशी व विदेशी पक्षियों के प्राकृतिक वास को बढ़ावा मिल रहा है। वर्तमान में प्रवासी पक्षियों में भी यहाँ डेरा डाल रखा है, जिसके दृष्टिगत गोमती टास्क फोर्स और साथ ही टीएसए, टर्टल साइबल एयरलाइंस और साथ ही उसकी मदद से वेटलैंड में साफ सफाई और जल गुणवत्ता की मॉनिटरिंग आदि के कार्य कराए जाएंगे। वेटलैंड का डिमार्केशन होगा। उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि प्राधिकरण द्वारा लगभग 37 एकड़ क्षेत्रफल में वेटलैंड विकसित किया गया है। इस आर्द्र भूमि को किसी तरह का अतिक्रमण ना हो, इसके लिए भी कार्य योजना बनाई गई है, जिसके तहत वेटलैंड के पूरे क्षेत्र का डिमार्केशन कराया जाएगा। इसके लिए राजस्व अभिलेखों का परीक्षण करके स्थल पर कार्रवाई सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि वेटलैंड की बायोडायवर्सिटी मैपिंग कराकर वहां मौजूद पेड़ पौधों व जीव जीवंतुओं आदि का कैटलॉग भी तैयार कराया जाएगा। वेटलैंड के संरक्षण में 2 विशेषज्ञों की तैनाती की जाएगी, जो कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, प्रकृति और जल प्रवाह, जल शुद्धिकरण और पर्यावरण संतुलन समेत अन्य जरूरी कार्यों की नियमित रूप से मॉनिटरिंग करेगा। और साथ ही उपाध्यक्ष ने बताया कि इन शिकायतों की तैनाती, विशेषज्ञों की तैनाती वन विभाग के माध्यम से कराई जाएगी, जिसके लिए बैठक में उपस्थित वन विभाग के अधिकारियों को प्रस्ताव देने के लिए कहा गया है। और बैठक में अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा, मुख्य अभियंता मानवेंद्र सिंह, वन विभाग के एसडीओ चंदन चौधरी, डीपीओ शिवांग वर्मा व टीएसए के प्रतिनिधि डॉक्टर सौरभ दीवान समेत अन्य अधिकारी वहां पर उपस्थित रहे। मॉर्निंग आगाज की इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।